कैसे हुई थी कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु? जाने संजय के साथ क्या हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। क्या आपको पता है कि पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध का हाल बताने वाले संजय के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें दुर्योधन, कर्ण समेत सभी कौरव और पांडवों की ओर से अभिमन्यु समेत कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, वे शासन करने लगे। क्या आपको पता है कि पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध का हाल बताने वाले संजय के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के करीब 15 साल बाद कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर छोड़कर वन जाने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ ही कुंती भी वन प्रस्थान करती है। इन तीनों के साथ संजय भी होते हैं। ये सभी वन में तपस्या कर अपने पापों से मुक्ति के लिए ऐसा निर्णय लेते हैं। वे एक वन में जाकर कुटिया बनाते हैं और वहीं रहते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान की आराधना में समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करते हुए उनको करीब 3 वर्ष हो जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र स्नान के लिए नदी की ओर जाते हैं, तभी वन में आग लग जाती है। भयावह दानव देखकर संजय, गांधारी और कुंती डर भयभीत हो जाते हैं और कुटिया को छोड़कर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं ताकि उनकी भी खोज खबर मिल जाए। वे तीनों धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। वे कुशल होते हैं। संजय तीनों को वन छोड़कर जाने की सलाह देते हैं। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि अब ये समय भागने का नहीं है, ये हमारे पापों के प्रायश्चित का समय है, ताकि उनको अब मोक्ष मिल जाए। संजय को छोड़कर सभी अपने प्राण त्यागने का प्रण लेते हैं। इसके बाद वे एक स्थान पर बैठकर समाधि में लीन हो जाते हैं। संजय वहां से तीनों को छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। उधर दानावल में कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी अपने प्राण त्याग देते हैं। शरीर जलकर राख हो जाता है। संजय हिमालय में तपस्या करते हैं और नारद जी पांडवों को उनके परिजनों से साथ हुई घटना की सूचना देते हैं। धर्म और अधर्म के नाम पर हुआ महाभारत के युद्ध में कई लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाभारत की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अचंभित कर देती हैं। लेकिन युद्ध के बाद आखिर कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी समेत कई महापुरुषों का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा रहा था, इसलिए वही एकमात्र कौरव था जो जीवित रह गया था। युयुत्सु एक दासी से जन्मा था। इस युद्ध में पांडवों ने भी अभिमन्यु और अजन्मी संतान समेत कई महायोद्धाओं को भी खो दिया था। वन में रहने के करीब 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। आग को देखकर कुंती, संजय और गांधारी भयभीत हो जाते हैं और वे कुटिया को छोड़कर धृतराष्ट्र को देखने आते हैं कि उनको तो कोई खतरा नहीं है। संजय सभी को वन छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि यह वह समय है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वही वन में रुक जाते हैं और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में देह का त्याग कर देते हैं और जंगल की आग में उनका शरीर जलकर पंचतत्व में विलीन हो गया। वहीं संजय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। करीब एक साथ नारद मुनि पांडव पुत्रों को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाते हैं और सभी लोग वहीं चले जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु होती है। वहां जाकर वह धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तभी से कलयुग का